नमस्कार मित्रों, आपकी रिक्वेस्ट पर हम लेकर आए हैं गणेश लक्ष्मी जी की स्पेशल वीडियो आपके लिए। क्या हर दिवाली पर लक्ष्मी माता जी की, गणेश जी की नई मूर्ति लानी चाहिए? क्या हम पुरानी मूर्ति से भी लक्ष्मी माता, गणेश जी का पूजन कर सकते हैं? अगर मूर्ति नई लाएं तो किन किन बातों का ध्यान रखें? संपूर्ण जानकारी माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। हर साल क्या नई गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति लेकर आनी चाहिए? देखिए मित्रों, अगर आपके पास धातु की मूर्ति है, पीतल की, सिल्वर की, तांबे की, किसी भी धातु की मूर्ति है तो आप उस धातु की मूर्ति को प्रयोग में ला सकते हैं पूजा के लिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, लक्ष्मी माता और गणेश जी की मूर्ति बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। कहीं से भी खंडित मूर्ति आपको पूजा में प्रयोग में नहीं लानी। कई बार होता है हम मार्केट जाते हैं, बहुत सा सामान खरीदते हैं, तो भगवान जी की मूर्ति अगर सामान के नीचे दब जाती है, थोड़ी सी किनारे से भी खंडित हो जाती है, तो उस मूर्ति को आप पूजा में प्रयोग नहीं कर सकते। उसके लिए आपको नई मूर्ति ही लानी पड़ेगी। और लक्ष्मी जी की मूर्ति लेते हुए कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना है। लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजमान हों और उनके हाथ से लक्ष्मी जी या पैसे गिरते हुए नजर आने चाहिए। जैसे धन आपके घर में आ रहा है, लक्ष्मी जी के हाथ से धन गिरता हुआ, ऐसी मुद्रा में अगर लक्ष्मी जी विराजमान हैं तो ऐसी मूर्ति का ही चयन करें। साथ में मूर्ति बिल्कुल बैठी हुई अवस्था में लक्ष्मी माता होनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी स्थिर हों तभी घर में टिक पाती हैं, तभी घर में लक्ष्मी जी का स्थिर वास होता है। अगर मूर्ति खड़ी अवस्था में है, लक्ष्मी माता जी खड़ी हुई हैं, तो इस तरह की मूर्ति नहीं लानी चाहिए। लक्ष्मी जी की चाहे आप मूर्ति लाएं, कैलेंडर लाएं, चित्र लाएं, तो इस बात का खास ध्यान रखें कि कहीं से भी मूर्ति या चित्र खंडित ना हो। चित्र है तो फटा हुआ ना हो, ना ही उसका रंग फेड हो। अगर चित्र का, कैलेंडर का कलर फेडेड कैलेंडर है तो वह भी आपको पूजा में बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लाना। बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन कैलेंडर होना चाहिए। और अगर मिट्टी की मूर्ति है तो सबसे अच्छा शुभ संकेत है, लेकिन मिट्टी की मूर्ति भी खंडित नहीं होनी चाहिए किनारे से, ना ही उसका कलर फेड होना चाहिए। और मूर्ति की लंबाई का भी चयन करें। एक हाथ लंबी मूर्ति प्रयोग में ना लाएं। मूर्ति एक हाथ लंबी होनी चाहिए या इससे छोटी हो सकती है। ज़्यादा बड़ी मूर्ति पूजा में नहीं रखी जाती। एक हाथ के बराबर लंबी मूर्ति ही पूजा में रखनी चाहिए। ज़्यादा बड़ी मूर्ति लाना भी शुभ संकेत नहीं होता। तो और एक और क्वेश्चन हमारे मन में उठता है, जो हमारे पास पुराने पिछले सालों के लक्ष्मी माता जी के, गणेश जी के मूर्तियां हैं, चित्र हैं, उनका हम क्या करें? तो उनको आप, अगर आपके पुराने चित्र खराब हो चुके हैं, फेड हैं, कलर फेड हो चुका है, खंडित हो चुके हैं, या तो आप उन सब मूर्तियों को सम्मान सहित घर से ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रखाएं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप इन सब सामान को, मूर्तियों को एक लाल कपड़े में सम्मान सहित लपेट कर प्रवाहित कर सकते हैं, जल प्रवाहित कर सकते हैं। तो इस प्रकार मित्रों, अपने पुराने चित्रों को, मूर्तियों को आप प्रवाहित कर सकते हैं सम्मान सहित। और मूर्ति नई लाएं तो बढ़िया है, अगर नहीं लाएं तो आपके पास जो भी धातु की सुंदर मूर्ति, बिल्कुल क्लीन, खंडित नहीं है और सुंदर सी मूर्ति है, उसी को आप पूजा में यूज़ करें। आप चाहें तो नई लाएं या ना लाएं। कई बार हम चांदी के सिक्के लाते हैं, उन पर भी लक्ष्मी जी और गणेश जी की चित्र बने हुए होते हैं। आप उन्हें भी पूजा में प्रयोग में ला सकते हैं, उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार मित्रों, आप मूर्ति ला भी सकते हैं अगर आपकी इच्छा है। अगर आपके पास बहुत साफ सुथरी, क्लीन, खंडित मूर्ति नहीं है, तो अगर क्लीन मूर्ति है तो उसे भी आप पूजा में रखें, लेकिन लक्ष्मी जी बैठी हुई होनी चाहिए। मुद्रा उनकी, धन उनके हाथ से गिरता हुआ नजर आए और गणेश जी उनके बराबर में हों। लेकिन खंडित और खड़ी
लक्ष्मी माता की मूर्ति नहीं लानी चाहिए। इस प्रकार मित्रों, मूर्ति लेते हुए इन सब चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें। अगर आपको लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति की यह जानकारी अच्छी लगी है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें।